ये है भारतीय तट रक्षक जो कि 26 जनवरी 2023 को होने जा रही परेड में कर्तव्य पथ पर अपनी कंटिंजेंट के साथ परेड करने जा रही है। आइए आज जानते हैं इस ड्रिल के पीछे की मेहनत को इंडियन कोस्ट गार्ड के कुछ ऑफिसर्स के साथ। रेडियो महारानी से मैं हूं आरजे गौरव और आप सभी का स्वागत है। मगर मैं इस टाइम मौजूद हूं दिल्ली में विद 6 इंडियन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो परेड की कैसी तैयारी चल रही है? गौरव, इस बार 74th रिपब्लिक डे है एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑलरेडी सेलिब्रेट किया जा रहा है थ्रू आउट इंडिया। काफ़ी ज़ोरों शोरों से लोगों में काफ़ी जज्बा है एंड सेम जज्बे के साथ और सेम जोश के साथ इस बार हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कंटिंजेंट है, जो टीम है, उसने भी बहुत प्रिपरेशन की है। हमने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। सारे जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे और हमारी जो टीम है, सुबह से लेके शाम तक वी हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड एंड हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हर बार से जो कोस्ट गार्ड की परेड हो जी, वो एकदम उसका जो स्तर है वो नेक्स्ट लेवल पे हो। ओके सर, सो यू आर गोइंग टू लीड दिस कंटिंजेंट जी, तो कितने लोग होने वाले हैं? एक जो टीम होती है, मार्चिंग कंटिंजेंट जो होता है, उसमें एक कंटिंजेंट कमांडर होता है, जिसकी मैं काफ़ी सौभाग्य मानता हूँ अपना कि इस बार वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है एंड मेरा साथ देने के लिए 3 ऑफिसर्स रहेंगे, जिसमें डिप्टी कमांड अकिन हैं, असिस्टेंट कमांड मानसी हैं एंड असिस्टेंट कमांड निमिषा हैं एंड साथ में हमारे और दो ऑफिसर्स भी हैं। ये साथ में हमारे एज अ स्टैंड बाई ऑफिसर्स हैं जी, एंड उसके अलावा जो हमारी कंटिंजेंट है उसका कॉम्पोजिशन रहता है 144 जवानों का और साथ में एक ट्रेनिंग टीम रहती है जो कि मार्च नहीं करती है। सो बेसिकली हम 148 लोग रहने वाले हैं परेड पे उस दिन। ओके, सो 148 लोग पूरे परेड पे रहने वाले हैं। तो आप लोगों की तैयारी, मैम आपसे पूछना चाहूँगा मानसी जी, आप लोगों की तैयारी कितने बजे से शुरू हो जाती है? हम सुबह 3 बजे उठते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी ऑल गैदर यहाँ पे परेड ग्राउंड में 3:30। देन सब हम लोग जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय बोल के वी स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर राजपथ। ओके, फिर वहाँ जाके हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो 3 बजे, जो कि हम जैसे सिविलियंस का ऑलमोस्ट सोने का टाइम है, 2 बजे तो बज ही जाते हैं सोते सोते, और 3 बजे तैयारी के लिए निकल पड़ते हैं मैम वो लोग। अच्छा, एक और मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कभी, जैसे कि अभी मैं सारे व्यूअर्स को और सारे लिसनर्स को ये बता देना चाहता हूँ, मैम को थोड़े सा चोट लग गई है पैर पे, तो मैम प्लीज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगी? ओके, एक्चुअली 3 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी वर टोटली इनटू दैट। मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी जी। परेड से एंड लेकिन परेड ने हमें सिर्फ फिजिकली ही नहीं बिल्ड किया, इमोशनली एंड मेंटली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग किया है। सो समहाउ आई फेल्ट सो बैड कि आई न्यू कि मैं परेड नहीं करने वाली हूँ आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। बट ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस सेशंस, मतलब मैं इतना बिल्टअप हो चुकी थी कि आई हैव एक्सेप्टेड दैट ट्रूथ एंड मुझे ये चाहिए था कि मैं मार्च करूँ या ना करूँ, आई वॉन्ट माई कंटिंजेंट टू बी बेस्ट। सो इट वॉज रियली मतलब लेसन फॉर मी एंड दे माई कलीग, मतलब उन्होंने भी मुझे इतना अच्छे से इन सब ये ड्यूरेशन में सपोर्ट किया। जी, So चोट लगना, that was part of life, that was part of that practice only, but I have learned so many things. ओके, तो आपने जैसे बताया कि इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है, Yes. तो मैं इधर से क्वेश्चन डायरेक्ट अकिन सर पे आना चाहूँगा। सर, आप जैसे कि इधर 3-4 महीने से एंड सारे व्यूअर्स को बता के सामने मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सर इज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड सर, आप तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली दोनों तरफ से अटैच हैं। आपके कितने ज़्यादा मन में डिलेमा चल रहा होगा कि यार इस टाइम मतलब घर का भी एक आपको फॉलो करना है आप, और इधर भी आपकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग चल रही है। सुबह 3 बजे से उठ के शाम तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, जो कि 8-9 घंटे मिनिमम आपका मतलब हार्श ट्रेनिंग कह सकते हैं उसे। तो सर कैसे डील करते हैं आप? नहीं गौरव, देयर इज नो इमोशनल डिलेमा। जब आप यहाँ आ गए हैं, प्रैक्टिस करनी है, सो रेस्ट ऑल थिंग्स असाइड, पूरा फोकस उस वक्त ऐसा रहता है कि हम अपनी ड्रिल कैसे अच्छी कर सकते हैं। जब हम मार्च करेंगे कर्तव्य पथ पर जी, पूरे देश के सामने, तो तब
देयर कैन नॉट बी एनी सेकंड थॉट अबाउट इट कि पीछे घर पे क्या है, ये क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। एंड बस सारा फोकस उस वक्त ड्रिल पे रहता है। एंड जब वो पार्ट ओवर हो जाएगा तो फिर घर का पार्ट भी देख लेंगे। ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है, तो प्रिया मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा कि पूरे 3 बजे से उठने के बाद आप फिर वो सोने का टाइम आपको ये लगता है कि अरे यार फिर से सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा? नहीं, हर रोज सुबह हम ये सोचते थे, बट ये 3 महीनों में ड्रिल से इतना प्यार हो गया ना। पहले पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ड्रिल इतनी पसंद नहीं थी, बट यहाँ पे आके ना ड्रिल से इतना प्यार हो गया ना, तो जब वो धुन बजती है ना, ड्रम बजते, तो पैर रुकते ही नहीं है। तो फिर ना वो मोटिवेशन कि आज क्या नया सीखेंगे, आज ये करना है, तो वो मोटिवेशन की वजह से हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है उठ के ना कि हम अपने सर्विस को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो दैट इज व्हाई हम हर रोज सुबह उठ के खुशी खुशी हम लोग मार्च करते हैं ड्रिल के लिए। with lot of pride. ओके, सो निमिषा मैम मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ड्रिल के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे साइड वाला ज़्यादा अच्छे से कर रहा है? ऑन लाइटर नोट, सी द फाइनल गोल ऑफ ये ड्रिल करने का ये है कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड को बेस्ट दिखाना है। जी पूरा कंटिंजेंट अच्छा लगना चाहिए। पर्सनल कंपटीशन तो होता रहता है थोड़ा बहुत, दैट इज़ नेचुरल एंड दैट इज़ हेल्दी ऑल्सो, बिल्कुल। बट अल्टीमेट गोल है कि हमारा पूरा कॉन्टिजेंट अच्छा करना चाहिए। तो हम एक दूसरे को टोकते भी है, तेरा ये तलवार ऐसी हो रही है, तेरा पैर बेंड हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हम बताते रहते हैं। बट आई फील दिस इज़ वो एक साथ होके कि सब अच्छा ही लगना चाहिए, दैट वी आर सपोज टू बी द बेस्ट। जी, तो हेल्दी कंपटीशन होता रहता है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो। तो एज एन इंडियन कोस्ट गार्ड आप सब जब प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, और सामने से दूसरे कोई आ रहा और भी अपने रिहर्सल कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हम इनसे बेटर कर रहे हैं या फिर हमारा थोड़ा सा लैग कर रहा है, कहीं कभी कुछ आपके मन में आया है? गौरव, इसके लिए बताना चाहूँगा कि हमारी तैयारी इस बार इतनी बढ़िया रही है। हमारे जो ऑफिसर इंचार्ज रहे हैं, जो ट्रेनर रहे हैं, उनकी वजह से कि हम जब भी मार्च करते हैं तो लोग जो बाकी कंटिजेंट्स हैं वहाँ वो कर्तव्य पथ पे खड़े होके हमें इतना बूस्ट करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंड ये चीज़ सुनने में, देखने में बहुत ही इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग, बिकॉज कोस्ट गार्ड इज़ अ वेरी न्यू सर्विस एज कम्पेयर टू दी अदर सर्विसेज। एंड हमारा जो मैन पावर जो फोर्स है वो भी कंपैरेटिवली कम है, बट जब ऐसा प्रोत्साहन मिलता है दूसरों से तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड टू डायरेक्टली आंसर योर क्वेश्चन, लोग हमें देख के और प्रेरित होते हैं, दूसरी जो कंटिजेंट्स हैं वो हमें देख के और प्रेरित होते हैं, क्योंकि हमें फीडबैक मिलता है हर बार जब हम मार्च करके डायस क्रॉस करके और जब फिनिशिंग पॉइंट पे जाते हैं तो लोग दूसरी सर्विसेज के आते हैं आपके पास। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लोग आपके पास आके बता रहे हैं कि भाई आप लोगों की ड्रिल बहुत अच्छी है और हमें आप लोगों से सीखने के लिए मिल रहा है। चलिए सर एंड मैम, आप लोगों का ये पहली बार होने जा रहा है, पहली बार आप परेड करने जा रहे हैं 26 जनवरी को, तो वो फीलिंग जो बचपन में हम लोग टीवी पे देखा करते थे, मैं भी बचपन से टीवी पे देखता आ रहा हूँ, इस साल भी अगर मेरे को पास मिल गया तो मैं पहुंच जाऊंगा देखने के लिए तो इस साल भी मैं टीवी पे ही देखूंगा होपफुली। तो आप लोगों के लिए वो फीलिंग कैसी है कि हम लोग बचपन से अभी तक सिर्फ टीवी पे देख रहे थे, अब लोग हमें टीवी पे देखेंगे? It's obviously a proud feeling. मैम आप प्राउड फीलिंग फॉर पेरेंट्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी हमें जानते हैं कि हमारे फैमिली का एक पार्ट उधर मार्च करेगा। देखो बचपन से डीडी नेशनल पे देखते आ रहे हैं हम कि दिस इज सच, सब कुछ मतलब पूरा मिलिट्री डिस्प्ले होता है वहाँ पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑल्सो। तो बचपन से सपना रहा है कि यहाँ जा सकते हैं क्या, बट ये यहाँ पे जब आए तब पता चला कि दिस ऑल्सो कैन कम टू, लाइक ड्रीम्स डू कम ट्रू। सर, और वहाँ पे जब आप जाते हैं द फीलिंग इज फेस्टिव, क्वाइट फेस्टिव। आप बाकियों को देखते हैं, अपने सिस्टर सर्विसेज को देखते हैं चलते हुए, एंड टू नो दैट कि आपके घर वाले आपको देखेंगे और आपके घर वालों को पता है कि इस प्राउड मोमेंट में मतलब हमारे भी घर से बेटा बेटी इन्वॉल्व है वहाँ पे, तो द फीलिंग इज जुबिलेंट, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। सर एंड मैम, कितने लोगों के घर से फोन आया कि यार पास दिलवा दो, मेरे दोस्त आना चाह रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। सर इसके लिए तो ऑब्वियसली आपके जितने नोन लोग हैं वो आपको अप्रोच करते हैं। नोन क्या, वहाँ पे जब हम कर्तव्य पथ पे चलते हैं तो काफ़ी सिविलियंस भी रहते हैं, फोटोग्राफर्स, जो ब्लॉगर्स हैं,
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात करते हुए, बिकॉज उनको हमारे ऑब्वियसली सर्विस या यूनिफॉर्म से देख के कुछ अट्रैक्शन रहा होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर्स एक्सचेंज हुए और अभी रिसेंटली उन लोगों के मैसेजेस आने लगे कि सर देखिएगा जरा अगर पास अरेंज हो पाए। सो रिक्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा लोगों से आती है इस चीज़ के लिए। सर कितने लोगों के मैसेजेस अनसीन करके छोड़े हुए हैं नोटिफिकेशन से पढ़ के? नहीं, अनसीन तो किसी को नहीं किया है खैर, बिकॉज वो फिर थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएगा। रिप्लाई जो भी है, जो सही चीज़ है, हम सबको कन्वे कर देते हैं कि भैया ये हकीकत है। सो अकॉर्डिंगली लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर हैं। तो ये सीधा आंसर था मेरे लिए कि तेरे को पास नहीं मिलने वाला। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं एंड इसी के साथ साथ मैं आप सभी से एक एक करके पूछना चाहूँगा कि आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड से कैसे जुड़े एंड कौन से ईयर में आप लोग जुड़े? मैम स्टार्टिंग विद यू। बेसिकली मैं 2017 में इंजीनियरिंग ख़त्म किया एंड 2 इयर्स मैं बाहर MNC में काम कर रही थी। सो माई लाइफ स्टोरीज़ की मैंने मेरे फैमिली में से कोई फोर्सेस में नहीं है, तो आई वॉज नेवर एक्सपोज टू दिस बैकग्राउंड। तो मैं बाकी कुछ एग्ज़ाम्स दे के ट्राई करी थी कि ये किस में जा सकती हूँ मैं, व्हाट माई पर्सनैलिटी सूट्स द बेस्ट। तो मैंने गेट दिए, IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स दिए, बट समहाउ इट वॉज नॉट मैचिंग माई पर्सनैलिटी। स्पोर्ट्स, एडवेंचर, चैलेंजेस, दैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई थिंग। तो मैंने फिर लकीली आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस मी टू द फोर्सेस वाले एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड की ही दी थी एंड इसमें सिलेक्ट हो गई एंड आई जॉइंड इन जून 2019। उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे मौके मिले हैं टू प्रूव योर सेल्फ, टू प्रूव योर कैपेबिलिटीज़ एंड योर पोटेंशियल टू द मैक्सिमम। मैम आपका? आई एम एक्चुअली जूनियर मोस्ट अमंग ऑल एंड मेरा 2018 में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद आई वॉज ट्राइंग फॉर एयरफोर्स, but because of some medical issues I couldn't join, and then that time I developed interest in all armed forces. So eventually then I joined in 2019, December 2019 and फिर सर्विस में आने के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोजर मिला। मतलब आई नेवर थॉट कि मैं कर्तव्य पद पे आई विल मार्च सम डे एंड आई विल प्रैक्टिस इवन। तो बहुत सारे इवन नए नए बैकग्राउंड्स को और ज़्यादा हम एक्सपोज हो गए, जैसे हॉवरक्राफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें होती है। आई नेवर न्यू व्हाट इज़ हॉवरक्राफ्ट, बट नाउ आई विल बी गोइंग फॉर हॉवरक्राफ्ट पायलट। एंड प्रिया मैम? So actually, when I was in college during 3rd year, one of my senior, she had joined army and she came to our college. She told me about her service and everything. So during my 4th year, I thought why not give exam for this forces. So my father, he's a sailor in Indian Coast Guard. So I knew about the service. I had tried different services as well. So I have studied from National Institute of Fashion Technology. So which is very different from what I have actually joined. But since I was already into sports, I used to love taekwondo, I used to love running, traveling. I thought this is the profession for me. I should give it a try and serve the nation. So, and I've always been inclined towards the coastline. So thanks to God, I got this opportunity. Throughout the service, I got to know different things. It was a roller coaster ride. And I never thought कि I would ever get this opportunity to see the Republic Day parade live and to march on Rajpath, to be a part of the team. So it's a very big thing and a proud moment. So this is the story which has inspired me to join the service. Coming to my story, I am also coming from a completely non-defense background. 2018 में मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया. After that, I started pursuing masters in design engineering. So while studying, I came across one of my friend told me regarding defense services. So I was looking for it. So Indian Coast Guard was the first exam which I went through. Crack कर लिया. So I came here in June 2019. I have joined Indian Coast Guard. Since then, life has been completely different. Got to travel to many places. Right now, I'm posted in Port Blair. So it's one of the beautiful places in India. So I'm enjoying life. And on the same lines, I am getting new experiences, which is really worth appreciating, and I'm thankful to God for this. And Rohit sir? गौरव, मैंने 2012 में ज्वाइन किया कोस्ट गार्ड को
मेरे जो पेरेंट हैं बेसिकली, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा फौजियों से ही भरा हुआ है। मेरे भाई, मेरे फादर, मेरे चाचा, सो वो चीज़ बचपन से ही रही है। आप कह सकते हैं कि वो माइंडसेट बन चुका था बचपन में ही कि जाना है तो यूनिफॉर्म सर्विस में ही। सो वो चीज़ उसने काफ़ी इंस्पायर किया है। एंड मेरे दोनों भाई आर्मी में हैं, सो आई थॉट कि एक सर्विस जो आर्मी से थोड़ी डिफरेंट हो एंड जिसमें डिफरेंट टाइप का काम हो। सो कोस्ट गार्ड इज़ अ पीस कीपिंग फोर्स एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर डिफेंस फोर्सेस। सो उस चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया एंड आई थॉट कि मेरे को इस पर्टिकुलर सर्विस में ज्वाइन करना चाहिए एंड इसलिए फिर मैंने कोस्ट गार्ड को 2012 में ज्वाइन किया। अकिन सर? And like Rohit sir, मैं भी मतलब because of my play style, I have seen uniform services throughout my life. तो एक inclination हमेशा था कि यूनिफॉर्म सर्विस में जाना है। तो आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग इन 2013 और फिर मैं 2 साल एमएनसी में जॉब कर रहा था। मैं अप्लाइड फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग। तो कोस्ट गार्ड वाज द फर्स्ट इंटरव्यू एसएसबी आई क्लियर्ड। और उसके बाद आई रेड अबाउट इट। इट इज द यंगेस्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया and the profile of an officer in Coast Guard is very diversified. So I joined academy in 2013 and since then the journey has been quite pleasant. Matlab I've got many experiences. I've roamed around almost all the peninsular part of India, so it has been full of exciting journey. So it is मतलब आप सबकी कहानी सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड जैसे कि मैम ने बताया रोल प्लेयर्स हैं, पोस्टेड हैं, सर गोवा में पोस्टेड है, एंड आप लोग भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या आपको भी लगता है कि सिविलियन से कुछ हटके है हमारी लाइफ? जैसे रेडियो महारानी की टैगलाइन भी है कुछ हटके, तो क्या आपकी भी लाइफ है कुछ हटके? डेफिनेटली फर्स्ट थिंग तो डिस्टिंग्विशेस व्हेन यू वेयर द यूनिफॉर्म, द ग्रेस एंड रिस्पेक्ट जो मिलती है वो बिल्कुल। काफ़ी हटके है, जैसे आपके लैंग्वेज में बोले। एंड मोर ओवर सिविलियन से ऑब्वियसली हमारा जो वर्किंग कल्चर है या फिर आप नोटिस करेंगे किसी भी फौजी आदमी को जी। जब वो बाहर निकलता है, सिविलियंस के बीच में भी अगर 50 सिविलियंस भी हैं उसमें एक अगर फौजी है तो उसके रहन सहन से, चाल चलन से आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये फौजी आदमी है, चाहे वो हेयर कट हो या उसका बिहेव करने का तरीका हो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सर्विस की ग्रूमिंग मिलती है उससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि क्या एक डिफरेंस है सिविलियन में, चाहे उसका बिहेवियर हो, एटिकेट्स हो और जो फौजी आदमी है उसके बीच में। साथ में वर्किंग कल्चर जो है उसकी वजह से हमारा मेंटल जो एक स्ट्रेंथ है वो इतना डेवलप हो जाता है कि हमारे दिमाग में ये बात कभी नहीं रहती कि हाँ मेरा जो काम है वो मतलब सुबह 9 से 5 है या 8 से 1 है या 2 है। हमारे को इस चीज़ के लिए मेंटली हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कि भाई 24/7/365 कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है एंड पड़ती है बिल्कुल हमेशा। मतलब डेली रूटीन में ये बड़ी ही अनसर्टेन है कि आप मतलब ये चीज़ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ अभी मैं अगर ऑफिस से घर आया हूँ तो मेरे को दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे को सिविलियन से थोड़ा सा अलग करते हैं। अच्छा सर, आप सभी के कोई ना कोई सिविलियन फ्रेंड्स होंगे, सबके होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग अपने आप को ज़्यादा ब्रैग कर रहे हैं, अरे नहीं हमारी लाइफ तो ज़्यादा अच्छी है? नहीं, एक्चुअली व्हाट दे थिंक कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ बहुत जोश टाइप है। मतलब व्हाट वी आर फेसिंग, इवन जब भी हम घर जाते हैं, जब हमारे सिविलियन फ्रेंड्स से मिलते हैं तो दे आर सो इंटरेस्टेड कि हम क्या चल रहा है, क्या करते हैं हम, फर्स्ट थिंग कि तुम्हारा रूटीन कैसा होता है, फिर ये ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो क्या करते हैं, फिर तो ये सब जब वो जानना चाहते हैं, मतलब क्यूरियोसिटी वगैरह ये सब, तो तब हमें ज़्यादा बहुत डिफ्रेंशिएटेड फील होता है कि एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं हमारी लाइफ को एंड उनको ज़्यादा चैलेंजिंग और अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने दोस्ती की बात करी, तो क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे या फिर आप इस प्रिपरेशन के लिए ही पहली बार मिले? गौरव, हम लोग सब अलग अलग टाइम पे, जैसे सबने बताया, किसी ने 19 में ज्वाइन किया है, मैंने 12 में ज्वाइन किया है, तो अलग अलग सीनियरिटी के हैं, अलग अलग जगहों पे पोस्टेड हैं। सो वैसे हम लोग ने फिजिकली एक दूसरे को नहीं देखा था। हम सेम रीजन से हैं तो हम एक दूसरे को जानते थे, बट यहाँ पे एक जो बॉन्डिंग बन गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज जो रूटीन हमने बताया है आपको सुबह से लेके शाम तक और फिर अगले दिन फिर से मिलना, तो उसकी वजह से दुख सुख, बिकॉज
जो रूटीन रहता है आपकी यूनिट में वो रूटीन अलग है, बट यहाँ का जो रूटीन है वो कंपैरेटिवली अलग है। यहाँ पे फिजिकली आपको अपने आप को उस चीज़ में ढालने की बहुत ज़रूरत थी, एंड फिजिकली जब आप अपने बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो बॉडी में तकलीफ होना शुरू होता है इनिशियली, और जो तकलीफ वाला टाइम होता है उस टाइम पे जब आप एक साथ हैं तो उसकी बॉन्डिंग जो होती है वो आपको थ्रू आउट लाइफ याद रखती है। अच्छा, मैं एक अपना पर्सनल सवाल है मेरा यहाँ पे कि जो सुबह से शाम तक की जो हार्डशिप होती है, जो भी थकान होती है, तो वो इवनिंग में उतरती कैसे है? सोने से सोने से पहले हम लोग मसाज करते हैं एक दूसरे की, और फिर अच्छे से गर्म पानी में पैर डाल के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर घर पे बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, और फिर उसके बाद फिर आराम से सो जाते हैं, फिर 3 बजे उठते हैं। एंड सर आपका कोई स्पेशल? नहीं सेम नहीं है, मसाज ही करते हैं। रूटीन मसाज है, और दूसरा क्या है कि हम 5-6 लोग तो हैं ही ऑफिसर्स जो जी। हम साथ में रहते हैं, बट हमारी जो टीम है जी ऑलमोस्ट 160 से 180 लोग हैं सपोर्टिंग स्टाफ को मिला के। जी तो शाम के टाइम हम लोग जनरली उनके पास भी जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, डेली बेसिस पे हेड काउंट वगैरह होता है, उस टाइम हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनसे बातचीत करके, एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज सब कहीं ना कहीं किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, तो उन सब चीज़ों में बातचीत करते करते वो टाइम निकल जाता है, और आपका जो फिजिकल या मेंटल जो भी थकावट थी वो चीज़ भी कम हो जाती है। एंड हमारे जो टीम है उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि अच्छा ठीक है, साहब लोग हैं, आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और वो चीज़ उनको भी रिलैक्स करती है। तो दोनों साइड से वो जो थकावट हटाने वाला है सिलसिला वो वैसे कम होता है। तो दोनों तरफ से एक साथ काम करता है, थकावट कम करने वाला सिलसिला। और सर इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इस साल रिपब्लिक डे पे क्या कुछ अलग होने जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से? इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बेसिकली ये है गौरव कि इस बार जो कंटिंजेंट जो भी मार्च कर रही है जी कर्तव्य पथ जो है, इस बार पहली बार ऐसा है कि कर्तव्य पथ पे सारी कंटिंजेंट्स मार्च करेंगे। आज से पहले राजपथ था, जिसकी वजह से जहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए हैं वो आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम होगा। साथ में पिछले 2-3 साल जो रहे हैं, 2-3 साल कोविड की वजह से काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रही मैन पावर में, जो मार्च करते थे या फिर लोगों को फेस मास्क वगैरह लगा के चलना पड़ता था, तो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रेंथ है वो अगेन चेंज हो गई है, एंड जो आइडियल स्ट्रेंथ है उस पर चल रहे हैं। साथ में इस बार जैसे मैंने इनिशियली बताया आपको कि कोस्ट गार्ड कंटिंजेंट में आपका जो जोश है, जो जज्बा है, वो हर बार से बहुत अधिक, और वो चीज़ आप जब परेड देखेंगे, एंड पिछली भी अगर आप परेड देखते हैं तो क्लियरली आप उस चीज़ को मेकआउट कर सकते हैं कि हाँ, इस बार जो कोस्ट गार्ड की जो ड्रिल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड मेरे ख्याल में हमारी सबसे बेस्ट ड्रिल रहने वाली है इस बार। सर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ साथ मैं एक सभी व्यूअर्स के लिए और सारे लिसनर्स के लिए बस एक कंफ्यूजन जो होती है हर इंसान के माइंड में, लोग इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को ऑलमोस्ट सेम समझ लेते हैं, तो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन जो भी आप लोगों में से कोई बता सकते हैं तो? ओके, जैसे मैं अगेन मेंशन कर रहा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है जी और इंडियन नेवी, इन दोनों का जो काम है वो टोटली डिफरेंट है। हम हैं पीस कीपिंग फोर्स, हमारा वाइट हल है जो कि पीस डिफाइन करता है। वाइट ऑब्वियसली जो है वो शांति का प्रतीक है। नेवी जो है उनका मेन पर्पस है बनाने का मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और वॉर टाइम फोर्स है वो आपका। अगर कभी ऐसा हुआ कि कभी फोर्सेस को लड़ाई के टाइम पे जाना है तो नेवी उस टाइम पे हमसे आगे रहेगी, एंड हम उनके सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। बाकी जो कुछ मेजर रोल्स हैं कोस्ट गार्ड के, उसमें से एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स, एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, जो कि नेवी के जो चार्टर हैं उनसे काफ़ी अलग हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेवी और कोस्ट गार्ड को काम को अलग करती हैं। ओके सर, आपने जैसे बीच में जोश और जज्बे की बात करी, तो मैं आप सभी से एक साथ चाहूँगा कि एक वो जो हम लोग बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं, फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि एक वॉर क्राई होता है, तो एक बार वो वॉर क्राई हमारे कैमरे के सामने। ओके, क्या पहचान? ऑलराइट, हमारा जो वॉर क्राई है वो तटरक्षक की क्या पहचान, नाम, नमक और निशान। सो बेसिकली हम जब मार्च करते हैं सुबह,
तो हमने जो हमारी ऑफिसर्स हैं साथ में, इनमें डिटेल किया हुआ है डेली बेसिस पे। इनमें से एक ऑफिसर बोलता है तट रक्षक की क्या पहचान अपनी पूरी जोश के साथ जी। और साथ में जो हमारा मार्चिंग कंटिंजेंट है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है ये बोलते हुए कि नाप नमक और निशान। सो मैं निमिषा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी आवाज़ में बोलें एंड साथ में हम एज अ कंटिंजेंट सपोर्ट जी। करेंगे। तट रक्षक की क्या पहचान, नाम नमक और निशान। अरे वाह, क्या बात है। मतलब मैं अभी मेरे कैमरे के पीछे भी लोग खड़े हैं तो वो भी ताली बजाने वाला था पर उसको याद आ गया कि रिकॉर्डिंग चल रही है। सो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और आप सभी से सिर्फ एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स और सारे लिसनर्स के लिए, जो कि एक आम जनता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, कुछ भी जो आपके दिल से आता है। मैं चाहूँगा कि स्टार्ट करें। मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड जो भी आपका सोसाइटल प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस का, फैमिली का या फिर पीयर प्रेशर आजकल की सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, प्लीज बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर गोल, हैव अ गोल, प्लीज बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर गोल, गिव योर 100% टू इट, हैव अ डायरेक्शन oriented approach towards your goal and dreams will definitely do come true to you. ओके गौरव, मेरा मैसेज ये है पर्टिकुलरली जो लोग सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कि आप लोग मेहनत करते रहिएगा, लगन से उस चीज़ को पाने के लिए आप पीछे लगे रहिए। बिकॉज हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऑफिसर्स हैं, काफ़ी जवान हैं जो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 11 बार, 12 बार, 20 बार लोगों ने ट्राई किया है, उसके बाद ज्वाइन किया है। तो आपका अगर सपना है तो आप उसको छोड़ना नहीं, आप उसको प्लीज़ चेज अप करते रहिए। बाकी सर्विस के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीइंग फ्रॉम कोस्ट गार्ड हमें सेंटिनल्स भी बोला जाता है। सो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि समुद्री तट से जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए कोस्ट गार्ड हमेशा है आपके साथ। सर्च एंड रेस्क्यू से रिलेटेड जो है उसके लिए कोस्ट गार्ड है आपके साथ। एंड मैरीटाइम पोल्यूशन को अगर कभी होता है, जो हमने पास्ट में काफ़ी बार जिसको हमने टैकल किया है, जिसको लिमिट किया है, उसके लिए भी कोस्ट गार्ड आपके साथ हमेशा है। तो उस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ओके, सो मानसी मैम, आपकी तरफ से एक मैसेज हमारे व्यूअर्स My message will be for the youth. Success doesn't come to you. You have to go towards it. अपने गोल पे फोकस कीजिए एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड, स्टे पॉजिटिव। प्रिया मैम, मेरा यूथ से यही है कि दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन 3 types of skills or activity. 1, so that they can earn bread and butter. 1, to keep them creative. And 3rd one is to stay fit. So they need to get involved in some sports or some activity. And the other is that they should never lose hope. Sky is the limit. So keep trying with honest and sincerity. एंड पल्लवी मैम, मेरा यही है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली सर्विस। जो भी जिस भी फील्ड में जिसको भी जैसे भी इंटरेस्ट है, मतलब दे हैव टू गिव देयर बेस्ट एंड कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि एक गोल ख़त्म हुआ तो लाइफ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रेशली एंड यू हैव टू गिव योर सेम एफर्ट्स देयर। एंड निमिषा मैम, फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, फ्रॉम दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से 3 things कि फाइंड योर फॉर्टे, क्योंकि आप ही को ढूंढना है आप किस चीज़ में बेटर हो, बेस्ट हो, योर पोटेंशियल यू ओनली नो। सेकेंड इज जस्ट फॉलो द 2H, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। आप जितना करोगे इट विल समवेयर, ऑल द एफर्ट्स विल कम टू यूज एट सम और द अदर पॉइंट। एंड थर्ड इज believe in yourself and trust the process, everything will be in place. सो इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। एंड इसी के साथ साथ जाने से पहले मैं सभी के लिए जय हिंद। जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.